आप नी रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट हैं, क्यों? नी रिप्लेसमेंट के इसलिए अगेंस्ट कि एक बार आपकी नी रिप्लेसमेंट हो गई तो आप टिल लाइफ नीचे नहीं बैठ सकते हो। आपको अगर नीचे बैठना है और अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आपको हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हमेशा के लिए आपको डाइजेस्टिव इश्यूज चालू ही रहेंगे, हमेशा के लिए आपको ब्लड का सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है जब आप नी रिप्लेसमेंट कराते हो, क्योंकि जो आपका सर्कुलेशन ऊपर से नीचे जाता है उसके बाद एक आर्टिफिशियल थिंग डाली जाती है एंड देन दैट विल नॉट अलाउ यू टू गो अप। वो आपके ब्लड को ऊपर नहीं जाने देता क्योंकि आप नीचे नहीं बैठ पाते हो, तो आपका सर्कुलेशन आपके धरती के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। धरती के साथ जब आपकी कनेक्शन ख़त्म हो जाती है तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो जाता है एंड जो ब्लड का सप्लाई जो हार्ट तक वापस जाना था ये नहीं जाएगा, तो आपको डॉक्टर एकोस्प्रिन थमा देता है कि अब वो ब्लड को पतला करके फोर्सफुली आपको घुमाया जा रहा है एंड जितनी ज़्यादा एकोस्प्रिन रहेंगे आप लेते जाओगे उतने आपके ब्रेन के सेल्स एंड बाकी के हार्मोन्स डेड होना शुरू हो जाते हैं एंड आपका नेचर एग्रेसिव इरिटेटिंग नेचर हो जाता है, आपका मूड बार बार चेंज हो जाता है, गुस्सा आपका बढ़ जाता है उस वक्त, तो आप हैप्पी नहीं फील कर पाते हो, तो इट इज़ स्पॉइलिंग योर बॉडी। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? अगर तो मुझे नी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो अगर तो मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं करती हूँ तो क्या कर सकती हूँ? इन प्लेस ऑफ नी रिप्लेसमेंट जब आपको बिगनिंग में ही लगा कि आपके घुटने दर्द होने शुरू हो गए हैं तो सबसे पहले देसी गाय का घी गर्म पानी में डाल के पीना शुरू करो। दूसरा, हल्दी वाला दूध रात में पीना शुरू कर दो। तीसरा, काली तिल 1 टीस्पून काली तिल ओवरनाइट आप सोक कर दो 1 गिलास गर्म पानी में। सुबह उठ के इसके पानी को हल्का सा बॉईल करके आप पानी पी के तिल को चबा लो, पूरा कैल्शियम आ गया। आपके घुटने के लिए जो कैल्शियम चाहिए वो भी आ जाएगा, ग्रीस भी आ जाएगा। आपको लगता नहीं तिल का पानी मुझे नहीं पसंद है तो आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 1 टीस्पून आप तिल को सिकवा लेना, रोस्ट कर दीजिए उसको। रोस्ट करके हल्का सा काला नमक एंड काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट क्यों? घुटने में आपको दर्द हो रहा है, ग्रीस खत्म हो गया है, क्योंकि वायु आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आप जब ब्लैक सॉल्ट लेते हो आपकी वायु निकल जाती है और ब्लैक पेपर डालने से आपके ब्लैक सॉल्ट को वहाँ पे रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाते, काम करने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। एंड जब आप उसको तिल में डालकर फिर खाते तो तिल के अंदर तो काफ़ी गुण से भरा हुआ है आपका काला तिल, तो उसके अंदर है आपका मैंगनीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, हर चीज़ है आपके तिल के अंदर, आपके किचन में ही है, आपकी औषधि है ये आपके किचन में। अगर 1 टीस्पून आप ये आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर च्यू करके अच्छे से चबा चबा कर खा लेते हो तो वायु बनेगी नहीं, वायु रिलीज हो जाएगी, तो आपका घुटना घिसेगा नहीं, ग्रीस खत्म होगा नहीं। एंड हल्दी वाला दूध, बरसों से हमारे जो पुरखे थे ये हल्दी वाला दूध बिना पिए सोते नहीं थे रात में, तो हल्दी का काम ही है कि आपके टिश्यूज, लिगमेंट्स जो वेर एंड टेयर हो रहे हैं चलने से, ये वेर एंड टेयर नहीं होगा, इसको हील करता जाता है एंड इट हैज़ अ पेन किलर प्रॉपर्टी, तो आपके सारे पेन को रिलीज कर रहा है। हल्दी वाला दूध पीने से तो दूध में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम हड्डी भी बन रही है, लेकिन गाय का दूध पीना है, भैंस का नहीं। आपने सुना होगा काला अक्षर भैंस बराबर, गई भैंस पानी में, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो भैंस कौन है? मेल है, मेल का दूध कभी नहीं पिया जाता। फीमेल का दूध, माँ फीमेल है तो बच्चा किसका दूध पीता? बाप का या माँ का? तो माँ का दूध लेता है। तो गाय कौन है? माँ है, गाय हमारी माता है, तो माता का दूध पीना है। आप भैंस का पियोगे तो कैसे चलेगा? तो भैंस के दूध में तो मिक्सिंग भी इतनी होती है। एंड ये भैंस खाली कहाँ पे मिलेगी हमको? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बल्चिस्तान। आपको अमेरिका में कहीं नहीं मिली, लंदन में कहीं नहीं मिली, ना आपके कनाडा में, कोई विदेश में नहीं मिलती आपको भैंस। ये सिर्फ जहाँ थान 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 है यही देशों में मिल रही है। तो सबसे पहले तो भैंस का दूध बंद करो पीना, गाय माँ का दूध पीना है, गिर गाय का, देसी गाय का, जर्सी काऊ नहीं। गिर काऊ कोई भी चलेगा, क्योंकि जैसे राजस्थान में आपकी राठी काऊ होती है, हाँ, सन्हीवाल होते हैं, अलग अलग जात। फिर देयर इज अ रीजन व्हाई पर्टिकुलरली गिर काऊ। गिर काऊ के यहाँ पे ऊपर एक हम्प होता है जिसमें सूर्य नाड़ी होती है, और गिर काऊ की खासियत है ये हर्ब्स खाती है, ये यहाँ का वहाँ का कचरा नहीं खाती है, ये पूरे जंगलों में चरती है और साथ में उसको यहाँ सूर्य नाड़ी है जो विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। तो कैल्शियम बनने से पहले आपके हड्डियों को विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन होगा तभी जाके दूध में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तब जाके आप जो भी भोजन करेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, B12 का एब्जॉर्प्शन होगा। तो आपके लिए विटामिन डी चाहिए, उसके बाद कैल्शियम चाहिए, उसके बाद आपको आयरन चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, B12 चाहिए, जो आपके नीज को फिट एंड हेल्दी रखे।
ठीक है। तो अगर आप कोई भी चलते फिरते कोई भी गाय का दूध पीते हो, दैट डजंट हेल्प यू, दैट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट। Okay. एंड गाय के दूध, गाय जो है हर्ब्स लेती है, सीजनल हर्ब्स जो ग्रो होते हैं वही खाती है, तो आपके बॉडी अपने आप हीलिंग होंगे, वो सीजनल हर्ब्स का वाला दूध आपके अंदर जाएगा तो ओके सो इजी। ओके। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.